हाँ, और जैसे हारते भी रहे होंगे, हो सकता है अगर रेड वाली गिट्टी अपनी साइड में रहती तो एक लकी मान लिया जाता था कि हम पीला वाला लेंगे, पीले वाले से हम हर बार जीतते हैं। ऐसा होता है ना, मानते हैं कि नहीं? ऐसे गिट्टी लिए ऐसे फेंके तो आप देखते होंगे जब पासा फेंका जाता था, छोटा सा डिब्बा रहता था, उसमें ऐसे ऐसे हम लोग हिलाते थे, फिर क्या करते हैं ऐसे उसी पे ड्रॉ करके फेंक देते थे। तो आप देखते होंगे कि शेप आता था। शेप मतलब कहते थे हमारी 6 से खुलेगी। गिट्टी कब खुलती थी? मतलब अंदर से बाहर कब आता था? 6 से। मतलब जो सबसे बड़ा अंक होता था क्या होता था? 6 होता था, यही ना? मतलब 6 होता था। अच्छा, आता क्या क्या था? 6 आता था, 5 आता था, 4 आता था, 3 आता था, 2 आता था, 1 आता था, 0 आता था। 6 से बड़ा आता था नहीं। तो डाइस का मतलब क्या होगा, जो आप अभी पढ़े हो कि जैसे ऐसे ऐसे किए, फेंके, 6 आ गया, ठीक, फिर ऐसे से फिर 6 आ गया, फिर एक बार कर दिए 6, तो कहते थे भटियारा हो, कहते थे कि नहीं? पढ़ते नहीं क्या? मतलब कहते कोई मतलब नहीं है, तुम ले जाओ, गए काम। लगातार 2 बार 6 आने के बाद तीसरा आदमी कहता था हे भगवान 6 ना आए, नहीं मतलब हमारा चांस खत्म हो जाएगा। भटियारा तब कोई मतलब कुछ मिलने वाला नहीं, ठीक, मतलब उसका ये मान लिया जाता था कि अब नहीं, आपको कोई उससे नहीं मिलने वाला, ठीक। तो आप एक चीज देखो, वही पढ़ना है, डाइस ही पढ़ना है। डाइस जो होता है एक्चुअली में, डाइस कैसा है कि वो 6 फलक होते हैं। डाइस में कितने फलक होते हैं? कितने फलक? 6। कितने फलक? 6। डाइस में हमेशा 6 फलक होते हैं, ठीक। अब फलक का क्या मतलब है समझिएगा कि जो डाइस होता है, कुछ डाइस इस टाइप का लेते है ना, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, जैसे एक फलक कुछ ऐसा होता था इधर वाले में, दिख रहा है ना डाइस दिख रहा है। डाइस के साइड में आप मान लीजिए 1 है, 2 है, ये 3 है, कितने फलक दिख रहे हैं? 3 फलक दिख रहे हैं। कितने छिपे हैं? हैं तो टोटल 6 फलक ही ना। अब डाइस कोई है किसी के पास में बक्सा? 1 मिनट को बॉक्स रखते हैं, बता देगा आप। अरे नहीं, खरीदना नहीं, उसी में सर 3D में बना ये डाइस ऐसे रहता था ना, ये होगा डाइस होता क्या था, जैसे आप ऐसे ऐसे करते थे ना, डाइस फेंका, जैसे हुआ ऐसे ऐसे करके यहाँ से फेंका, ये तो कहते थे लो मेरा 6 आ गया, मतलब हमारी गिट्टी क्या हुई? खुल गई। ये जो डाइस होता है आप देखोगे कितने फलक, तो एक फलक ये हो गया, इसके पीछे पे आप देखोगे ये वाला दूसरा हो गया, है ना, और एक फलक ऊपर का हो गया, इसके पीछे हो गया, एक फलक की, एक फलक की, टोटल कितने हो गए? तो डाइस में टोटल की बात करें कितने फलक होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 6 फलक होते हैं। मार्कर है, मार्कर ले लीजिए। डाइस में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब, फलक मतलब ये होता है कि इतना पूरा ये जो लाल लाल दिख रहा है ना, रेड वाला एरिया, ये रेड वाला पोर्शन फलक कहलाता है। एक फलक यहाँ पे, ठीक है, ये 2 फलक, ये दूसरा हो गया, इसके बाद में ये तीसरा हो गया, फिर ये वाला चौथा हो गया, समझ में आया? ये 5वां हो गया, ये जैसे मेरे अंगूठे वाले को 1 फलक मानो, ठीक है, इसके बाद ये दूसरा फलक हो गया, ये वाला तीसरा हो गया, ये वाला चौथा। अंगूठे वाले को मानेंगे नहीं क्योंकि मैं तो उसको पहले भी काउंट कर चुका हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, ये 5 हो गया, इसके पीछे वाला क्या हो गया? 6। टोटल कितने फलक हो गए? 6 फलक। कोई डाउट नहीं तो बताया हमको? नहीं है। आपके जो डाइस का क्वेश्चन है वो आता कैसे है? अगर आप देखोगे तो यही तो बना है, ये ऐसे
ऐसे तो बना है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ले लो, ऊपर वाला दूसरा ले लो, यही रखा है, ये तो बना है। समझ में आया कि नहीं है? डाइस में कितने फलक हैं? 6 फलक। आप एक बात बताओ, जो डाइस है मिला नहीं क्या? ब्लैक में दीजिए, बस सर इस पे लिखना है। जैसे होता क्या है कि आपको डाइस जो देखना है ये सामने वाला है, कभी भी सामने वाले फलक को आप देख पा रहे हो तो पीछे वाले देख पा रहे हो? आप बताइए, आप इधर अगर सफेद वाले को देख पा रहे हो तो पीछे वाले को देख पा रहे हो? मतलब जो डाइस का जो फलक होता है कभी भी आगे देखोगे तो पीछे नहीं देख पाओगे। मतलब जैसे मान लो मैंने 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, है ना, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6। समझ में बढ़िया से? जैसे आपको देखो 1 के जस्ट अपोजिट में क्या है? 3। 1 वाले को अगर आपने देखा तो क्या 3 वाले को आप देख पा रहे हो? बताओ। अगर आपने 6 वाले को देखा तो 5 वाले इसके अपोजिट होगा ना? देखो 6 वाला अपोजिट कौन होगा? सफेद है ना उसका फलक, तो पीछे वाला क्या है? सफेद है। तो 6 वाले को देख पाए तो क्या आपने पीछे वाले को देख पाया? नहीं। तो क्या आप किसी फलक का अगर फ्रंट देख पा रहे हो आगे का तो पीछे का देख पा रहे हो? नहीं ना। इसी प्रकार से क्या आपने 4 वाले को देखा तो क्या 4 वाले के विपरीत वाला देख पाया आपने? नहीं देख पाया। बस समझ में आया? तो 4 का विपरीत देखा आपने? नहीं देखा। आपने 2 वाले को देखा तो क्या 2 वाले के विपरीत आपने देखा क्या है? नहीं। आपने देखा 3 वाला देखा तो क्या इसके विपरीत में जो है देख पाया आपने? नहीं। मतलब डाइस का ये मतलब होता है कि कभी भी अपोजिट वाला फलक नहीं दिखता है। अपोजिट वाला फलक आप अगर यहाँ देखोगे 3 का अपोजिट मैंने कितना लिखा है? 1 लिखा। समझना, 3 का अपोजिट क्या लिखा मैंने? 1। 5 के अपोजिट में क्या है? 6। 5 के अपोजिट में क्या है? 6। और 4 के अपोजिट में क्या है? 4 के अपोजिट में क्या है? 2। टोटल कितने फलक हैं भाई हमें बता दो जरा। टोटल कितने फलक हैं? 6 फलक। अब एक बात बताओ, 3 के विपरीत वाला क्या है? 1। 3 के विपरीत वाला 1 है। 5 के विपरीत वाला 6 है। 4 के विपरीत वाला 1 के विपरीत वाला 3 है और 6 के विपरीत वाला 5 है। 2 के विपरीत वाला, किसी को कोई संदेह हो तो बताया। है डाउट? नहीं ना। अब एक चीज और लगे समझ। अब एक बात बताओ, यहीं पे आपको ही बताना है, बिल्कुल आसान सा है, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि डाइस से कुछ इस प्रकार से लिखा है 1 2 3, क्या ये डाइस बनाना संभव है? थोड़ा सा सोचो। अरे भाई जब मैंने कहा 3 और 1 एक साथ में दिखेंगे ही नहीं, तो 1 और 3, क्या अगर 1 को देख पाओगे तो 3 को देख पाओगे? तो क्या ये डाइस बनेगा? गलत होगा। सही डाइस है ये? नहीं है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, मान लीजिए एक और बना रहा हूं, मतलब समझे ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझे कि नहीं? जैसे नहीं आया, चलो फिर से बता दें। जैसे मैं यहाँ पर 1 लिखा, 1 2 लिखा, यहाँ 3। आपको पता है 3 के विपरीत में क्या होगा? अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्या आपने जो देखा ये देख रहे हो? यही देख रहे हो ना? अब 3 के विपरीत वाला क्या आप पीछे देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। तो 3 और 1 अगर देख रहे हो, चलो किसी भी एंगल से आप बता दो, अगर 1 को देख पाओ, 1 को जो मैं टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा किया ना, क्या आपको दिखा? नहीं दिखा। तो किसी भी एंगल से आप विपरीत वाला नहीं देख पाओगे। बस समझ में आया कि नहीं आया? जो डाइस होता है, आप जो फलक उसमें देख पाओगे उसके पीछे वाला कभी नहीं देख पाओगे। और जो ये बताओ, 4 के विपरीत और विपरीत क्या है? 2। अगर 4 को देख पाओगे तो 2 को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो क्या दोनों एक साथ में आ सकते हैं? नहीं। तो
आपको जब ये क्या किया गया कि 3 के विपरीत में 1 है, तो क्या ये दोनों एक साथ में दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। ये डाइस कैसा मान लिया? गलत है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, फिर एक बार और ठीक, कोई बात नहीं देख पाओ। आगे मैं कह रहा हूं, मान लीजिए ये 5 है और ये 4 है और ये 2 है। सही डाइस है? क्यों नहीं है? 4 के विपरीत 2 है। 4 के विपरीत क्या है? 2। तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है। कितने फलक डाइस में होते हैं? 6 फलक होते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है। बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि 3 के विपरीत क्या है? 1। कहीं दिख रहा है? नहीं। 5 के विपरीत क्या है? कहीं दिख रहा है? नहीं। 4 के विपरीत 2 दिख रहा है? नहीं। तो ये डाइस बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपको डाइस बनाने का प्रॉपर कंडीशन पता है ना, कि जो विपरीत फलक है वो कभी नहीं दिखेगा। बात समझ में आया? ठीक है, एक और चीज देखो, एक और कॉन्सेप्ट समझो। एक बात बताओ, एक है ना, 1 के विपरीत में क्या है? 1 है। 1 के विपरीत में क्या है? यहाँ बताओ, 1 है, 1 से हमें 3 में जाना है। अगर मैं ऊपर से जाऊंगा तो एक फलक को छोड़ के तीसरे पहुंचे, मतलब एक फलक, मैं कह रहा हूं इसके अपोजिट में हमको जाना है, तो हम इधर से जाएंगे तब एक फलक हमको पार करना होगा, इधर से जाएंगे तब एक फलक पार करना होगा, इधर से जाएंगे तब एक फलक पार करना होगा, नीचे से जाएंगे तब एक फलक पार करना होगा। मतलब क्या है कि अगर हमें तीसरे वाले पर जाना है, विपरीत जाना है, ठीक है, क्या है? विपरीत जाना है, तो बीच में एक फलक छोड़ के ही जाना है। समझ में आया कि भाई देखो, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, अगर मैं ऐसे ओपन कर दूं, ये डाइस है, 4 फलक, अगर मैं लाल वाला निकालूं तो 4 वो बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो, 1 1 2 3 4, 4 ही फलक है ना। मैं कह रहा हूं ऊपर वाला अगर हमारा 1 है, ये वाला कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद ये वाला कितना आ गया? 3 आ गया। इसके बाद ये वाला कितना आ गया? 4। कोई डाउट है? नहीं है। तो 1 के विपरीत में क्या आ गया? 3। 2 के विपरीत में क्या आ गया? 4। मतलब जो विपरीत होते हैं उनमें कितने का गैप होता है? 1 फलक का गैप होता है। बस समझ गए कि नहीं समझ? कोई डाउट है? हाँ? इसमें तो 3 और 5 का गैप है, इधर से भी गैप ले सकते हैं, उधर से भी, इधर से भी। हाँ, ले सकते। अच्छा चलो, अब देखो, अभी आपको और समझा दिया। 5 है, 5 के विपरीत में क्या है? ये इधर वाला फलक हो गया कि नहीं हो गया? ये 5 ले लो, इधर वाला मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ले लो, 6 ले लो। 5 और 6 एक बीच में एक फलक है कि नहीं? चाहो तो आप ये 6 वाला यहाँ से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वाले को हमने क्या किया? यहाँ से हटा दिया। 6 वाले को हमने यहाँ बना दिया और 6 यहाँ लिया। एक फलक का अंतर आया कि नहीं आया? अगर मैं यहाँ पर 5 वाला ऐसे लिखूं और ये 5 हो गया और ये मेरा क्या हो जाएगा? 6। बीच में एक फलक का गैप आया कि नहीं? अगर मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये हटा दूं, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, बीच में एक फलक का गैप आया कि नहीं आया? फिर से यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, तो बताओ बीच में एक फलक का गैप आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं है। तो आपने क्या कॉन्सेप्ट समझा? क्या कॉन्सेप्ट समझा? कि कभी भी जो डाइस होता है, डाइस कभी भी जो अपोजिट्स होता है, जैसे ये मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा? और 2 का अपोजिट क्या होगा? बस समझ गए कि नहीं समझ? ठीक। अगर मैं ऐसे कह रहा हूं, ठीक है, और मैं कहा कि ये वाला हमारा है, ये वाला है, 1 2 3 4 5 6। बताइए 1 के अपोजिट में क्या होगा? 1 के अपोजिट में 1 के अपोजिट में 1 का अपोजिट 4 होगा ना। 1 ये वाला तो इसका अपोजिट है ना,
ये वाला तो इसका अपोजिट है ना, नहीं समझ पाए? अभी नहीं आया? अरे साइड तभी तो फंसाने के लिए तो हमने दिया है आपको कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलो देखो, ये 3 किसका अपोजिट होगा? भाई अगर ये 6 वाले को उठा कर यहाँ ले आए, इसको छोड़ देना, 3 का अपोजिट 6 नहीं हो गया, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? और 4 का अपोजिट तो 2 का अपोजिट। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी देखना, डाइस 1 दिन का, आधे घंटे का काम है। डाइस बिल्कुल आसान है। 1 4 5 6 2 3। 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट 5 हो गया। 4 का अपोजिट 2 का अपोजिट 3। बस समझ में आया? ठीक। एक और चीज देखो, चलो देखो एक और चीज, जैसे मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपका जो बनना है वो स्टार है, यहाँ पे हैश है, यहाँ पे एंड डॉलर वाला हो गया, यहाँ पे ये वाला हो गया, ठीक है, और यहाँ पे @ हो गया, ठीक, यहाँ पे स्लैश है, ठीक। अब बताइए स्टार का अपोजिट कौन होगा? इसका अपोजिट कौन होगा? इसका अपोजिट स्लैश, मतलब स्टार का अपोजिट क्या होगा? स्लैश। समझ में आया? इसका अपोजिट क्या होगा? हैश का अपोजिट क्या होगा? ग्रेटर देन या लेस देन होगा, और डॉलर का अपोजिट क्या होगा? डॉलर का अपोजिट @। समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोगों को डाउट है अभी भी? तो आपको डाइस में क्या पढ़ा आपने? डाइस में कितने फलक? 6। क्या आपके अपोजिट वाले फलक एक दूसरे को दिखते हैं? नहीं। क्या अपोजिट वाले फलक अगर ऐसे बगल बगल लिखे रहे तो आप जान जाओगे डाइस कैसे बनता? आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अपोजिट वाले फलक आपको पूछेगा कि भैया कौन सा वाला डाइस है जो अपोजिट वाला डायरेक्शन है, इसमें अपोजिट फलक है। समझ रहे कि नहीं? देखो एक और चीज देखो, अभी सेम में ही हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, फिगर बना रहा मैं ऐसे, ठीक है, समझना। जैसे मैंने कहा 1 2 3, ठीक है, और फिर मैंने कहा 4 5 6। समझ में आया? क्या डाइस बनेगा? बिल्कुल सही कह सकते हो, बनेगा कि नहीं बनेगा? आपको तो पता ही नहीं है ना कौन किसके अपोजिट में है, पता है क्या? नहीं पता है क्या डाइस? नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं 1 के अपोजिट में 4, 2 के अपोजिट में 6, 3 के अपोजिट में 5, क्या डाइस बनेगा? बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। 1 के अपोजिट में क्या आ गया? 4, 2 के अपोजिट में 6, 2 के अपोजिट में 6 है कि नहीं है? इसमें क्या दिख रहा है? नहीं, दूसरे में दिख रहा है ना। और 3 के अपोजिट में बनेगा डाइस कि नहीं बनेगा? बनेगा। अरे भाई हमने कंडीशन क्या बताया है, तभी मैंने ये चीजें यहाँ पे लिखी हैं, समझना। तभी तो ये मैंने लिखा है, ये फिगर बनाया है। आपको जब ऐसा फिगर बनेगा तो कभी ऐसा फिगर आ जाए कि यहाँ पर 1 4 3 आ जाए, तब ये नहीं बनेगा, क्योंकि 1 के अपोजिट में क्या है? 4 है। तो क्या जो 1 वाला है वो 4 को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। एक ही में दे दिया, कह रहा देखो, जबरदस्ती कैसे देखोगे? पॉसिबल है? नहीं है। ये वाला क्या मान लिया जाएगा? गलत मान लिया जाएगा। फिर से देखिए, अगर ऐसे कोई फिगर बना दिया, ठीक है, और ऐसे कोई फिगर बना दिया, फिर मैंने कहा 3 है, 5 है, 6 है, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है? 3 5, 3 का अपोजिट क्या है? 3 5 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल।
कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं आ रहा है? नहीं आया? कितने लोग को आ रहा है ये? और कितने लोग ऐसे जिनको कम आ रहा है? ऐसा कोई है? चलो अब एक और चीज, अरे बिल्कुल आसान सा है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है जी, आसान होता है, ठीक है? देखना, जैसे क्या है कि ये पूछ ले, कहते 1 2 3 और यहां दे दे 3 4 5, ठीक है? अब इसमें ये पूछे आपसे कि भैया बताइए 3 के अपोजिट में क्या है। आपसे ये पूछे इसमें कि 3 के अपोजिट में क्या है। 3 के अपोजिट में क्या है? 6 होगा। अब समझना कॉन्सेप्ट क्या है। 3 के किसमें अपोजिट में क्या है? यहाँ पर आपको देखना है कि इन दोनों डाइस में कॉमन कौन सा है। दोनों डाइस में कौन सा फलक कॉमन है? 3। और इसमें भी क्या है? 3। क्लॉकवाइज मैंने बताया है ना, हमेशा इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज करना है। अगर मैं 3 से क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, 3 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 1। यही तो आ रहा है। 3 के बाद क्या आया? 2, 2 के बाद क्या आया? 1, फिर 1 के बाद क्या आया? 3, बन गया 3। अब सेम जो यहाँ फलक है वही फलक तो यहाँ भी है। सेम जो फलक यहाँ है वहां भी फलक तो वही है। तो यहाँ पर कितना है? 3। 3 के बाद क्लॉकवाइज चलोगे क्या आएगा? तो 3 के नीचे 3 लिखो, इसके बाद क्या लिखा? 5। 5 के बाद अगला क्या आया? 4। अब इससे आपका कंक्लूजन क्या निकला कि भैया कि 3 का अपोजिट क्या है? 2 के अपोजिट में क्या होगा? 5 होगा। 1 के अपोजिट में क्या होगा? 4 होगा। तो आपका 1 2 3 4 5 फलक तो पता चल गया, यानी यहाँ पर क्या होगा? छावा नहीं पता चल। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग को समझ में आ गया ये बात? कितने लोगों को थोड़ा सा संदेह है अभी? बिल्कुल सही बात, संदेह क्यों नहीं रहेगा? अभी तो चीजें परफेक्ट समझ नहीं आएंगी। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ, फिर से ये चीजें देख लो। अरे कोई नहीं भाई, जैसे आप समझाने के लिए तो आए हैं तो समझना आना चाहिए ना। देखो मैं दूसरा एक बता दे रहा हूँ, जैसे 1 2 3 3 4 6। अब आपको ही बताना है, दोनों में बताइए आराध्या कॉमन क्या है? 3 कॉमन है ना दोनों में, इसमें भी 3 इसमें भी 3। तो यहाँ पर पहले तो आपको 3 लिखना है जो कॉमन है, ठीक है? 3 के बाद क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉक कैसे चल रहा है? ऐसे, फिर ऐसे 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 करके चल रहा है। 3 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आया? 2। इसके बाद अगला डायरेक्शन क्या आया? 1। अब इसमें भी 3 में आओ, 3 के बाद क्या आया? 3 के नीचे 3 लिखना, कॉमन को हमेशा नीचे लिखा जाएगा। 3 के बाद क्या आया? 6। क्लॉकवाइज ही चलना है दोनों में। 6 के बाद क्या आया? ठीक है, अब बताओ 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 6। 2 के अपोजिट में क्या आया? 6। 1 के अपोजिट में अब एक आपका बचा कौन है? 5। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? बस समझ में आया? अभी समझ में आया? ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, चलो फिर से बता दें। और मैं कह रहा हूं भैया ध्यान से देखो, कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा है। 2 3 4 4 5 6 बताओ। मैं कह रहा हूं ये 4 के अपोजिट में क्या आएगा? बताओ सब करो एक बार। 1 करो सब। हाँ बना लो डायग्राम, मुझे तो बनाना नहीं पड़ रहा है। चलिए ठीक, डाइस कठिन है क्या? बिल्कुल आसान है भाई। डाइस देखिए खत्म हो गया, इसके बाद कुछ है नहीं, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको, है ना? एम्बेडेड फिगर और फिगर सीरीज ये सब भी बहुत बेहद आसान है, वो एक दिन का है, बस खत्म हो जाएगा।
कल फिगर सीरीज वाले और रीजन वाले खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बहुत आसान है। सर अगर डाइस में कॉमन नंबर ना आए तो फिगर बनेगा, लेकिन आपको फिर क्वेश्चंस कंडीशन देगा, वो कंडीशन इसी में से कोई ना कोई मिल जाएगा। परेशान नहीं है, ये तो पहला हिस्सा है। अभी क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस करा दें 45-46 क्वेश्चन, आपका पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको देते हैं वो एज पर एग्जाम ही रहते हैं। यदि मैंने पिछला क्वेश्चन आपको दिया है डायरेक्शन का, सब एसएससी के क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है कि यूपीएससी में एक ही पेपर होता है, एसएससी में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का एग्जाम होता है, तो उसमें डाइव क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। हाँ भैया आ गया? कितने लोग का? लड़कियां बताएं उनका आ गया क्या? ठीक है, देखो 4 है, 4 यहाँ भी कॉमन, 4 के बाद में क्या लिखेंगे? 3 के बाद में, अब यहाँ 4 कॉमन ले लो, 4 वाले को 4 के नीचे, अब 4 के बाद क्या आया? 6 के बाद 3 के अपोजिट में क्या आएगा? 2 के अपोजिट में बचा क्या आपका? 4 का अपोजिट क्या होगा? 1। नहीं, डाउट है किसी को? अभी भी नहीं है। एक आप तो क्वेश्चन और बता देगा? अच्छा रहने दें, एक क्वेश्चन और करो। देखो जैसे मैं कह रहा हूं A B, ऐसे लिख लेना, A B C D E F, ठीक है? A B C C D E, बताओ क्या होगा? यहाँ पे E के अपोजिट में क्या होगा? E के अपोजिट में क्या होगा? 6 ही फलक हैं, ध्यान रखना, यही 6 फलक हैं खाली। E के अपोजिट में क्या होगा बताएं हम? यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? C है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? C। यहाँ भी क्या दिखा? तो C को पहले लिखो, C के बाद क्लॉकवाइज चला, मैंने क्या मिला? B के बाद क्या मिला? A मिला। यहाँ पर आ जाओ, C के बाद क्लॉकवाइज चला, क्या मिला? E मिला। फिर आगे क्या मिला? B। बताइए E के अपोजिट में क्या होगा? बस यही सब क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोगों को डाउट है अभी भी? डायरेक्शन वाले इसमें डाइस में क्वेश्चंस में भेज रहा हूं, आप करो, मजा आएगा। 42 क्वेश्चन है, वो आपको अभी के अभी करने हैं। मजा आ जाएगा करने में, है ना? क्वेश्चंस करिएगा आपको और मजा भी आएगा करने में। डाइस करनी है, आसान है। डाइस के कॉन्सेप्ट भूल जाता है अक्सर आदमी, ठीक है? कैसे से लगाना है, कहां से कैसे चीजें फॉलो करनी है, बस इतना याद रहे कि अब हम लोग को सेम वाला लेना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। किसमें जाना है? क्लॉक। सेम वाला फलक लेना है, ठीक है? और उसमें किसमें चलना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब हो गया जैसे घड़ी की सुई कैसे चलती है, स्टार्ट किया आपने, सपोज कि ये 12 बजे से चला, फिर ऐसे घूमता है ना, यहाँ पे गया, धीरे 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 ऐसे चलते हैं, देखो ऐसे भी चल रहा है, क्लॉकवाइज चला कि नहीं चला, बस यही करना है। सर पीडीएफ में है, जाएगा पीडीएफ जा रहा है, हाँ गया, आ गया ना? इसमें आ जाओ, अभी इसमें डाइस को टच करना, तो इसमें 39 क्वेश्चन ऐसा है सर मेरे पास, हाँ 40 क्वेश्चन। पेज नंबर भी मैं बता दे रहा हूँ, 118 118 पेज नंबर है।
118 क्या क्वेश्चन से लगाइए, जो नहीं आ रहा आप उनको बताइए। बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। 180 मैथ से ज्यादा आसान है। कोई बोलेगा नहीं, अपना खुद का लगाएगा। 10 क्वेश्चन करने हैं आपके पास, 5 मिनट टाइम है, देखते कौन सबसे फास्ट करता है और 100% एक्यूरेसी के साथ।
जो मैंने बताया ऐसे मिल रहे हैं? सभी लोग मिलाओ अपना, सब लोग मिलाओ, मैच करो, नीचे आंसर दिया है ना, मैच करो। आंसर नीचे पे है पेज जहाँ पर ये क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं ना, 124 नंबर पे, पेज नंबर 124। बहुत आसान है, कुछ है नहीं। और मैंने यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के जो दृष्टि कोचिंग मतलब दृष्टि वाला वो है बुक है, उनमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो मैंने भेज रखे हैं आपको। देखो ग्रुप में गया फोटो खींच के मैंने भेज दिया है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके उसमें, है ना। और आप बताओ पासे को मिला सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाओ, लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56 देखा कि नहीं देखा? कह रहा 3 के नीचे क्या होगा, कोई बताएगा हमको?
3 के नीचे क्या होगा? तो आपका ये डाइस बना है, उसमें लिखा है 4 6 5 और इसमें 1 6 3 लिखा है ना? क्या लिखा हुआ है? कितने नंबर क्वेश्चन सर? 56। क्या लिखा है बताओ? यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है? यूके में आया, यूके मतलब उत्तराखंड। समझ में आया? क्या दिया है? 4 6 5 और क्या दिया है? 1 6 3। प्रीवियस ईयर का है उत्तराखंड पीसीएस में। देखो आपको इसमें कॉमन क्या लेना है? कॉमन क्या लोगे आप? 6 कॉमन। ठीक है, मैंने 6 कॉमन ले लिया। 6 के बाद क्लॉकवाइज चलोगे क्या आएगा? 4 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे आ जाओ। 6 के बाद क्या आया? 1 आया। 1 के बाद क्या आया? तो बताइए 1 के अपोजिट में क्या आएगा? अब 3 के अपोजिट में क्या आएगा? बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट है? अरे देखो आराध्या, देखो 6 के बाद 6 को आपको इसमें और इसमें कॉमन क्या करेगा? 6। तो 6 को कॉमन ले लो ना। 6 लिया मैंने। 6 के बाद क्लॉकवाइज चलो क्या आया? 4 लिख दिया। 4 के बाद क्लॉकवाइज आगे देखा क्या आया? 5। फिर आगे आ जाओ 6 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1। 6 के नीचे 6 लिखो 1। इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर चला मैं क्या आया? 3। अब पूछा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट क्या होगा? और 1 का अपोजिट क्या होगा? 4। 6 का अपोजिट एक ही बचा है, फलक क्या होगा? 2। बताओ आसान है कि नहीं है? आसान है। देखो अब बताओ मैच करो, कितने लोग आए? कितने लोग का कितना सही है? ठीक है, देखो मैच करो। मैच करके बताओ। 12 में 12 सही है। ठीक है, आपका 9 में 9, 13 में 11, 2 गलत। अच्छा 13, सब लोग परफेक्ट कर रहे हो भाई। आप बताओ मुकेश। 5 ही किए थे आप सर? 6 और 3 सही है। 3 सही है। 3 गलत कहाँ हो गए? देखो आप बताओ। सही है आपका? अच्छा आप नहीं लगाएंगे? ठीक है ठीक है, जाओ आप बताओ। लगाई? ठीक है, आ रहा है कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्या है? 12। चलो मैं 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखो भैया सब लोग। 12 वाले में थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना आप लोगों को? मैंने वो वाला तो बताया था ना, मैंने बताया ना एक फलक के बाद ही अगला फलक दिखेगा। अपोजिट फलक क्या होते हैं? कभी दिखते हैं एक दूसरे को? नहीं। 12 वाला देखो भैया सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे कुछ बना है ना? पीडीएफ में नहीं वो हाँ पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 12 पीडीएफ पर कह रहा है। इसमें देखो ये डॉलर कह रहा है, ये डॉलर का इंडिकेशन है और ये @ है, ये परसेंटेज है और ये क्या है? ग्रेटर है, ये स्टार है और ये हैश है। मैंने बोला था ना अपोजिट इसमें चेक करोगे। कैसे चेक करोगे भाई? अपोजिट वाला इसके अपोजिट में ये होगा, इसके अपोजिट में ये होगा, इसके अपोजिट में ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, कुछ है डाइस में? कुछ नहीं है। डाइस खाली जब तक पढ़े नहीं रहोगे तब तक लग रहा होगा डाइस कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पीडीएफ वाले कौन सा? यूपीएससी का 39 नंबर। एक अभी इसमें और एक कॉन्सेप्ट बताना है, उसके बाद आपको पूरा परफेक्शन आ जाएगा। एक पासे के निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि 1 5 के विपरीत 1 एवं 3 के विपरीत 2। कौन सा तो बाबू 1 के विपरीत में कह रहा है कि 5 है। आसन देखा क्या मतलब? 1 के विपरीत में 5 है, ठीक है, और 2 के सॉरी आसन और कह रहा है कि
3 के विपरीत में 2 है, बचा क्या है 4 और क्या बचा 6, तो 4 के विपरीत। फिर कह रहा है 4 एवं 6 आसन्न 2 हैं, 4 एवं 6 के आसन्न 2 हैं, हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। आसन्न मतलब बगल, ठीक। 3 और 6 के आसन्न 4 हैं, 5 और 6 के आसन्न 4 हैं, 3 और 4 के आसन्न 6 हैं। अगर इसको एक मिनट बाबू वही पहला होगा, मतलब समझो क्या कह रहा है इधर देखो। क्या है, कौन कौन से किसके विपरीत है, 1 के विपरीत 5। अच्छा, इसके पीछे वाला शेप अगर मैं 1 मान लूं तो ये सामने वाला 5 होगा। मतलब इस डाइस को देखो, जैसे मैं कह रहा हूं ये 1 है, इसके विपरीत पीछे 5 होगा। मैं ऐसे मान लिया कि मान लीजिए ये हो गया 1, इसके पीछे वाला कितना होगा 5 होगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, 2 के विपरीत में क्या है, तो 3 के विपरीत में क्या है 2 है। तो मैं कह रहा हूं ये वाला अगर 3 है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला इधर वाली वाला कितना होगा 2 होगा। बस समझ में आया, 3 है। बचा क्या है, ये बचा है 4 और ये नीचे वाला बचा है कितना 6। यही तो बचा, 6 ही फलक होंगे ना। 3D पिक्चर होता है ये, थोड़ा सा 2D में संख्या पाना कठिन होता है, इसी वजह से मैंने ये डाइस वाला बताया था। कह रहा है, फिर से मैं एक बार बता दूं, इसको मार्क करके थ्रू मैं फिर से लिख के बता देता हूं, ध्यान से देखना, मार्क करिए। कह रहा है 1 के अपोजिट में क्या है 5। चलो मैंने कहा ये 1 ले लो, इसके अपोजिट में ये कितना है 5। 1 के अपोजिट में क्या है 5 आया, लिख दिया। और कह रहा है 2 के अपोजिट में क्या है, 2 के अपोजिट में क्या है 3 है कि नहीं। देखो ये 2 है, इसके अपोजिट में क्या है 3। आगे फिर क्या बचा 4 के अपोजिट में क्या हो गया 6। अब देखना 1 के अपोजिट में क्या आ गया 5, 2 के अपोजिट में 3, 4 के अपोजिट में 6। कह रहा आसन्न है, आसन्न मतलब जान रहे हैं ना, बगल, ठीक। अब बताइए 4 और 6 के बगल में 2 है कि नहीं, सटा हुआ है कि नहीं। अरे आसन्न हो गया हर बार, ठीक है। आसन्न, ये बताओ है तो 6 ही फलक हैं, कितने फलक 6, एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे ना, ठीक। आगे फिर क्या है, और क्या है समझो, ये क्या नाम है आपका, देखो इधर 4 है ये, जैसे ये 4 है और 4 के अपोजिट में क्या है 6 है। तो कह रहा है कि 4 के अपोजिट में 6, तो ये बीच वाला डायरेक्शन, ये जो बीच वाला है ये पूछ रहा है, तो ये कितना होगा 2 है, और 2 के अपोजिट में क्या है 3, यानी 2 3, ये 2 भी आसन्न होगा, 3 भी आसन्न होगा। समझ में आया, ये 5 होगा, ये 6, 1 होगा, ठीक। मतलब आसन्न मतलब हो गया ना, समझ रहे हैं ना। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन रहता है, ठीक। आसन्न मतलब होता है जो एकदम जस्ट बगल वाला है, ठीक। और कौन सा, अच्छा आपका अगला क्वेश्चन कितने लोग का कितना सही है भाई, 15 में से कितना सही है 13 सही है। और कौन 100% एक्यूरेसी के साथ किया है आप, और आपका भी दी आपका 100% एक्यूरेसी, और राजा आप कितना किया, एक गलत है, ठीक है। आपका 10 लिखो, आप 10 लिखो, ठीक है। तो आप इनमें कोई डाउट नहीं है ना, यूपीएससी वाला जो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर वाला भेजा है, करोगे ना घर से, करोगे ना। अब देखो आपका बचा है फिगर वाला, ठीक है। फिगर क्या आएगा, 2 पासे से, अभी उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं, 2 पासे नहीं 4 6 पासे आ जाए तभी करो, ठीक है। कंपेयर करना होता है, परेशान नहीं। अभी बता रहे उसको 40 फिगर सीरीज देखो,
फिगर में काउंटिंग होता है। फिगर काउंटिंग होता है। ये क्या है? क्या है? अगर मैं ऐसे कहूं, ये सॉरी, इसी को मैं अगर काट दूं तो यही तो बनेगा। ये कितना फिगर है? एक फिगर। इसमें कितने फिगर हैं? एक फिगर। ये यहां से लेकर यहां से स्टार्ट किया, एक तो ये वाला ट्रायंगल बना और एक ये वाला ट्रायंगल बना और एक टोटल वाला बना। कितने हो गए? टोटल कितने आ गए? इसमें अगर मैं लूं 1 2 3, अब आ जाओ, अब कितने बनेंगे? 1 2 3 हो गया है? और एक बड़ा हो गया। चलो मैं कह रहा हूं ये गलत बता रहा हूं। कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। समझो कैसे। ये 3 हो गया, ध्यान देना। यहां से लेकर यहां तक में कितना आएगा? 4। यहां से लेकर यहां तक में कितना आएगा? 5। मतलब ये हो गया। फिर यहां से लेकर यहां तक में कितना आएगा? 6। समझ में आया नहीं आया? तो 3 ये वाले बने, बाकी 3 ये वाले बने। बस समझ में आया नहीं आया? फिर से देखो। अब अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा शेप आता है, ये क्या हो गया? पार्टीशन हो गया। चलो देखो, कोई बात नहीं। इधर देखो, एक फिगर ऐसे बना, ठीक है? मैंने ऐसे इसको डिवाइड कर दिया। तो आप कह रहे हो कि सर इसमें 3 बना। मैं कहा ठीक है, बिल्कुल 1 और 2 लिख दो। तो 2 और 1 को जोड़ा मैंने, कितना आ गया? 3 आ गया नहीं आ गया? आपने कहा सर अगर ऐसे कोई फिगर बना 1 2, तो आप कहोगे सर 1 2 कितना आ गया? 3 3 2 तो 5 और 1 कितना आ गया? 6। यानी इसमें टोटल कितने हो गए? 6। अगर एक फिगर ऐसे कुछ बन रहा है तो सॉरी, एक फिगर कुछ ऐसे बनना है, एक फिगर कुछ ऐसे बना, ऐसे करके एक फिगर कुछ ऐसे बना, 1 2 3, कितने फिगर होंगे इसमें? कितने फिगर? कैसे पता कि आपको क्या करना है? ये वाला और ये वाला क्या करना है? जोड़ लेना। और 1 2 3 4, 4 3 7 2 और 1 कितना आ गया? इसमें इस फिगर में कितने बनेंगे त्रिभुज? 10। अब आ जाओ ये वाले में, 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 कितना आ गया? इस फिगर में कितने बनेंगे? 15। ठीक है, आगे आ जाओ। एक ट्रायंगल ऐसे बना, मैं कह रहा हूं ये ऐसे बना, एक ऐसे बना, तो अब कितने बनेंगे? आप कहोगे सर 1 2 3, पूरा टच करा दो भाई। और ये 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 कितना? 6। ऊपर 3 2 5 और 1 कितना आ गया? 6 से कितना आ गया? बताओ, कठिन है? फिगर से, फिगर वाले आसान होते हैं। इम्बेडेड फिगर है, फिगर को काउंटिंग करना होगा। मिर्जापुर वाला खंबा देखे हो सभी लोग? कौन वाला? ये वाला? कैसे हुआ? अच्छा चलो ठीक है बाबू। जैसे नीचे आओगे तो 1 2 कितना आ गया? 3 तो 5 और 1 कितना आ गया? 6। तो नीचे 6 फिगर बनेंगे पूरे में। 1 मिनट के लिए इसको भूल जाना। अब अगर मैं ऊपर वाले में आ जाऊँ, 3 2 5 और 1 कितना आ गया? 6। मतलब 6 बड़े वाले में, 6 छोटे वाले में कितना आ गया? 12। ठीक है, निकाल और देख लो। अगर ऐसे होगा, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, अब बताओ तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 बना, 5 4 9 3 12 14 1 कितना आ गया? 15। यहाँ 15, ऊपर भी 15 हो गया कि नहीं हो गया?
टोटल कितने? ठीक है, अब बताओ अपनी बार वाला। अब बताओ अब कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 5 4 9 3 12 2 14 रे 15 1 2 3 4 4 3 7 2 9 रे 15 10 कितना आ जाएगा? कितने फिगर बनेंगे? बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डाउट है अभी भी? कितने लोगों को डाउट है इस बात में? कितने लोगों को डाउट है? कितने लोगों को कठिन लग रहा है? नहीं ना? ठीक है, आगे देखो। एक और चीज देखो, कभी भी जैसे जो आपका ये फिगर वाला आता है, आपका ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया, ये एक दिन का होता है, ये सब आप समझ जाओगे, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता ये, ठीक? आप बताओ। कठिन है कितना? 60। तो 5 4 9 3 12 2 14 रे 15, ऊपर भी 15, ऊपर भी 15, ऊपर भी 15 चौके। बताओ 60 फिगर तुरंत के तुरंत गिन ले रहे हो आप? 60 फिगर तुरंत के तुरंत गिन लिया ना? काउंट कर लिया कि नहीं? ठीक है, आपकी बार बताओ। कठिन है क्या? लगाओ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 करने लोगे? कुछ भी आ रहा है कर लोगे कि नहीं करोगे? तो 5 4 9 3 12 2 14 और ये कितना आ गया? 15 4 7 2 9 और ये कितना आ गया? 10 3 2 5 और 1 6 2 1 कितना आ गया? 3 15 10 25 6 31 3 कितना होता है? 34। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल कितने फिगर हो गए काउंटिंग में? कितने फिगर हो गए? 34। कोई डाउट है? नहीं ना? ठीक है, आगे फिर देखो एक बात दो और। अच्छा, बीच में कैसे बताओ? कितने फिगर है? अरे भाई 3 इधर वाले हो गए, 1 2 1 2 6 यही हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा वाला और बड़ा वाला करना। देखो एक ये वाला, ये हो गया, ठीक है? आपने जो काउंट किया है वो काउंट ऐसे वाला किया है, 3 वाला, ठीक है? आगे देखना, तो 3 ये हो गए, 6 यही हो गए, और एक ये हो गया, 7 हो गया, एक ये वाला हो गया, कितना हो गया? 8 हो गया, एक ये वाला हो गया, कितना हो गया? 9 हो गया, एक सॉरी 9 हो गया, और कौन बचा? ना गलत हो रहा है, सुनो सुनो, एक बार ये टोटल जब करोगे तो ये वाला तो काउंट हो गया ना, एक तो फिगर ये बनेगा, अगला फिगर ये बनेगा, और एक पूरी बार तो पूरा तो ले ही लिया ना एक बार। और जब मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, इस वाले लाइन को, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? एक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 2, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना? 3। एक ही चीज को 2 बार काउंट कर रहे हैं, यानी जो ये फिगर बन रहा है, ये फिगर जो बन रहा है, जो मैंने अभी बनाया था ऐसे करके, इसमें टोटल जो हम लोगों ने 1 2 1 2 3 ले लिया था, 6 मान लिया था, 6 ना लेके कितना लेंगे? 5 लेंगे, क्योंकि एक ही फिगर का बड़े वाले का मैंने 2 बार काउंट कर लिया। समझ में आया? अब आगे देखो, 5 हो गया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, और कोई बन रहा है? एक ये बनना है,
9 कैसे बनेगा? जब आपने ये वाले से ये वाला ले लिया और यहाँ से ये वाला ले लिया और टोटल एक बड़ा वाला ले लिया, तो ये वाला क्या जो फिगर ये बनेगा, आप ये ले पाओगे? ये वाला ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। मतलब समझना कि आपका 5 तो कैसे आया, ये बात समझ गए आप सभी लोग? समझ गए हो ना? आगे देखना, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 बनेगा। समझ में आया? आगे दिमाग में नहीं आया? बड़ा कठिन होता है काउंटिंग वाला। हाँ ठीक है, अब चलो समझाएंगे क्या। हम भी गए पूरी तरीके से, ठीक है? लोग इसकी बुक